नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 संस्कृत संप्रेषणात्मक का हल प्रश्न पत्र लेकर। प्रिय विद्यार्थियों, कोड नंबर है 119। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया जाता है अपठित अवबोधन। बहुत ही सरल गद्यांश यहां दिया गया था। चलिए शुरुआत करते हैं इसके एक पद वाले प्रश्नों से। पहला प्रश्न है भारत देशः कीदृशः देश अस्ति। तो हम इसमें लिखेंगे कृषि प्रधानः। क्या लिखेंगे? कृषि प्रधानः। दूसरा है केन विशेषणेन कृषकः सम्माननीयः, यानी कौन सा विशेषण किसानों के लिए सम्मानजनक है? कौन सा है? अन्नदाता, यानी किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। वर्षा काले केशाम प्रसादेन धान्य लक्ष्मीरिव भूमि सुशोभिता भवति। वर्षा काल में किन की कृपा से? तो केशाम के स्थान पे हम लिखेंगे मेघा नाम, बादलों की। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर वाला। इसमें पहला दिया है किम किम कृषकान दुखेन पीड़यति। तो इसके लिए हम गद्यांश में चलते हैं और यहां देखते हैं। ये देखिए दिया हुआ है अति वृष्ट्या अनावृष्ट्या वा संपूर्णम शस्य विनश्यति विपणौ अपि सह न्यून मूल्यम लभते ऋण भारः च कृषकान दुखेन पीड़यति। तो ये हो जाएगा इसमें पहले का उत्तर। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा दिया है कृषकाः कदा सिंचन कार्य संलग्नाः भवन्ति। किसान सिंचाई के काम में कब लग जाते हैं? चलिए गद्यांश में देखते हैं। देखिए यहां दिया है ते भूमेः गर्भे बीजानि आरोपयन्ति तदनन्तरं वृषभैः यन्त्रैः च भूमेः सम्यक् कर्षणं कृत्वा सिंचन कार्य संलग्नाः भवन्ति। ये होगा दूसरे का उत्तर। तीसरा प्रश्न इसमें दिया है वयम कस्य सम्मानम कुर्याम। हमें किन का सम्मान करना चाहिए? चलिए गद्यांश में देखते हैं। देखिए यहां दिया है वयम कृषकाणाम श्रमस्य त्याग भावनायाः धैर्यस्य च सम्मानम कुर्याम। हमें किसानों के परिश्रम, त्याग भावना और धैर्य का सम्मान करना चाहिए। यह है पूर्ण वाक्य में तीसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद का शीर्षक लिखना। इसके लिए हम कई सारे शीर्षक लिख सकते हैं, जैसे केवल कृषकः, भारतीय कृषकः, अन्नदाता, कृषि प्रधान भारत देशः। इस प्रकार से आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यथा निर्देशम उत्तरतः। इसमें पहला दिया है कृषकः स्वयं दारिद्र्य पीड़ित जीवनम यापयति। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो क्रिया है यापयति। दूसरा है अनवरतम, यानी लगातार। इस विशेषण पद का विशेष्य क्या है? तो विशेष्य है परिश्रमम। तीसरा है वर्षा। इसका पर्यायवाची क्या है? तो पर्यायवाची है वृष्टि ही। चौथा प्रश्न दिया है ते भूमेः गर्भे बीजानि आरोपयन्ति। अत्र किम कर्तृपदम। कर्तृपद होता है कर्ता। तो यहां कर्ता कौन है? ते कौन है? वे किसान। तो ये था अपठित अवबोधन। आशा करता हूं आप सभी ने ये सारे प्रश्न सही किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग ख रचनात्मक कार्य में। सबसे पहले दिया है पत्र। तो इसमें रिक्त स्थान में दिया है पहले स्थान पर। तो पहला स्थान जो यहां है वहां लिखना है नव दिल्लीतः, यानी दिल्ली से। आगे है पूज्याः पितृ महोदयाः, यानी माता पिता के चरणों में क्या लिखेंगे हम? सादर चरण स्पर्शः। फिर पत्र की शुरुआत कैसे करेंगे? अत्र सर्वगतम कुशलम। तीसरे नंबर पे क्या लिख दिया हमने? कुशलम। चौथे पे क्या लिखेंगे? प्रथमम स्थानम प्राप्तवान। पहला स्थान प्राप्त किया। आगे बढ़ेंगे तो अस्मिन् वर्षे वार्षिकोत्सवेपि अहम नाट्याभिनयम करिष्यामि। पांचवें रिक्त स्थान में हमें लिखना है करिष्यामि। छठे में क्या लिखना है? यहां दिया हुआ है आयोजयिष्यते। तो यही शब्द हमें यहां पर छठे स्थान पर लिखना है कि यानी यह वार्षिकोत्सव शनिवार को आयोजित होगा। आगे है विद्यालयस्य पक्षतः, विद्यालय की ओर से। यह एव, कल ही मैंने निमंत्रण पत्रम प्रेषितम, निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। अहमपि भवंतम, भवंतम यानी आपको, प्रार्थयामि प्रार्थना करता हूं, यत भवान आप मात्रा सह माताजी के साथ अवश्यम आगच्छतु, अवश्य आएं, मम उत्साह वर्धनम भविष्यति,
9वें स्थान पे क्या लिखना है? उत्साह वर्धनम। और अंत में यहां क्या लिख देंगे? जो लिखने वाले का नाम है, क्या नाम है? पीयूषः। तो पीयूष लिखना है 10वें स्थान पर। तो ये है हमारा पत्र लेखन। आगे बढ़ते हैं चित्र की ओर। तो चित्र वर्णन में ये जो दृश्य दिया है ये लाल किले का है। तो हम यहां शुरुआत करेंगे, इदम रक्त दुर्गस्य दृश्यम अस्ति या चित्रम अस्ति। हम यहां दिल्ली नगरस्य दृश्यम अस्ति ये भी लिख सकते हैं। अस्मिन् चित्रे रक्त दुर्गम अस्ति, अस्मिन् चित्रे राष्ट्रध्वजः अस्ति, राष्ट्रध्वजः अस्माकं गौरवम अस्ति, अत्र अनेके जनाः सन्ति। तो इस प्रकार से हम कोई भी 5 वाक्य इसमें बना सकते हैं। तो यह है चित्र वर्णन। इसके आगे बढ़ते हैं हम कथा पूर्ति में। कथा पूर्ति में दिया है, एकस्य कृषकस्य 4 पुत्राः आसन्। 4 पुत्र थे एक किसान के। ते 4 भ्रातरः परस्परम, दूसरे नंबर पे लिखेंगे कलहम, यानी झगड़ा, कुर्वन्ति स्म, करते थे। तेषां 4 भ्रातॄणां कलहम दृष्ट्वा, उन 4 का कलह देखकर स कृषकः, तीसरे नंबर पर क्या लिखेंगे? वह किसान दुखी हो गया। एकदा सह शुष्क काष्ठानि एकत्रीकृत्य तानि रज्जुआ, यानी रस्सी से बद्धवा, बांधकर पुत्राणाम समक्षम अस्थापयत, पुत्रों के सामने रख दिया। वो उसे तोड़ नहीं पाए। तो पुत्रेषु एकः अपि तानि त्रोटयितुम, 5वें नंबर पे लिखेंगे त्रोटयितुम, समर्थः न अभवत, वो तोड़ने में समर्थ नहीं हुए। 6ठे नंबर पर क्या लिखेंगे? अस्थापयत। तो उसने, किसान ने क्या किया? अब उसे, उस गट्ठड़ को अलग अलग करके रखा। सर्वे पुत्राः सरलतया, 7वें नंबर पर लिखेंगे सरलतया। सर्वाणि काष्ठानि अत्रोटयन, सारी लकड़ियां तोड़ दी। सह पुत्रान, 8वें नंबर पे क्या लिखेंगे? पुत्रान अकथयत, पुत्रों से कहा यदि तुम लोग भी इस तरह से परस्परम यानी आपस में मिलित्वा, मिलकर। तो 9वें स्थान पर यहां क्या लिखेंगे? निवत्स्यत, यानी मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे। 10वें स्थान पे लिखेंगे संघे। अंतिम वाक्य का अर्थ होता है कि एकता में बल है। तो ये था कथा पूर्ति। इसके बाद हम आते हैं यहां पर संवाद लेखन में। संवाद लेखन में माता कहती है, पुत्र त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहां जा रहे हो? तो बेटा क्या कह रहा है? माता अहम मित्रैः सह क्रीडितुम गच्छामि। तो 1 नंबर पर हमें ये लिखना है, माँ मैं खेलने जा रहा हूं। तो फिर माँ कह रही है, परम अद्य क्रीडायै न गंतव्यम, आज खेलने मत जाओ। तो बेटा कहता है, क्यों? अयम तु मम खेलनस्य समय अस्ति, ये तो मेरे खेलने का समय है। तो माता क्या कहती है? अब यहां लिखने के लिए इस शब्द को देख लो, जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी वाला वाक्य हमें ऊपर लिखना है। तो क्या लिखेंगे? अहम जानामि परंतु अद्य जन्माष्टमी अस्ति, मैं जानती हूं कि ये तुम्हारे खेलने का समय है, लेकिन आज जन्माष्टमी है, इसलिए हम मंदिर जाएंगे। तो फिर बालक क्या कहता है? जन्माष्टमी किम भवति, ये क्या होता है? तो माता कहती है, जन्माष्टमी यानी भगवान कृष्ण का जन्म है। इस दिन पूरे देश में भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। तो अब बच्चा क्या कहेगा? देखिए अगली लाइन में दिया हुआ है, मंदिरों में फूलों से, दीपकों से सजावट होती है। तो तीसरे स्थान पर हम लिखेंगे, अहो श्री कृष्णस्य जन्मोत्सवः स तु मम प्रियः, वो तो मेरा प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय हैं। चौथे रिक्त स्थान के लिए क्या लिखेंगे? ये देखिए, मंदिराणाम शोभा वस्तुतः मनोहारिणी दर्शनीया च भवति। तो माँ कहती है, शीघ्रम सज्जः भवतु, जल्दी तैयार हो जाओ, चलामः, चलते हैं। तो बेटा कहता है, अहम अति उत्सुकः अस्मि, मैं बहुत उत्सुक हूं। ये था संवाद पूर्ति। आगे बढ़ते हैं भाग ग, अनुप्रयुक्त व्याकरण की ओर। पहला दिया है शक्नोतिह प्लस एव। तो ये जो ह है इसमें ए मिल करके ये बन जाएगा हैव। शक्नोति हैव, केवल हैव नहीं बनेगा, ये एव इस ह के ऊपर 2 मात्राएं लगा देगा तो बन जाएगा हैव। पाठ का गुणाह, विसर्ग लोप हो रखा है तो इसे हम अलग अलग करके लिखेंगे, पाठकाः गुणाः। सरस तीरे तो लिखा जाएगा सरह प्लस तीरे। अगला है तदेतत, तो तत् प्लस एतद। अंतिम है सृष्टि प्लस एषा, मिलाकर लिखेंगे सृष्टि रेशा। विसर्ग का र बनेगा रेशा।
ये था संधि। अगला है समास विग्रह। प्रश्न पूछा है अनिच्छन, सही उत्तर होगा न इच्छन, न चाहता हुआ। अगला है जगत प्रसिद्धम, यानी संसार में प्रसिद्ध, तो सही उत्तर होगा जगति प्रसिद्धम, संसार में प्रसिद्ध। अगला है मयूरः साटहासम प्रविशति, साटहासम यानी अट्टहासेन सह, हंसते हुए प्रवेश करता है। चौथा दिया है यथा स्थानम, यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम्य, तो हम लिखेंगे स्थानम अनतिक्रम्य। पांचवां दिया है नतम च उन्नतम च तस्मिन मार्गे, तो मार्गे शब्द में सप्तमी विभक्ति है, तो इसका सही उत्तर होगा नतोन्नते मार्गे। ये था समास वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रकृति प्रत्यय। पहला दिया है पंचत्वम, तो पंच प्लस त्व, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। पंच प्लस त्व, त्व से बनता है त्वम। प्रत्यय में अगला प्रश्न है क्रि प्लस तव्यत, तो इससे देखिए कर्तव्यानि भी बन सकता है, कर्तव्या भी बन सकता है, लेकिन आदेश पालनम तो हम बनाएंगे कर्तव्यम। तीसरा दिया है हंसी, तो हंस प्लस ङीप, ङीप में ई बचता है तो बनेगा हंसी। अगला है रमणीय प्लस टाप, टाप में बनता है आ तो बनेगा रमणीया। अगला दिया है रिद प्लस ठक, ठक में इक बचता है, लेकिन यहां देखना यह है कि अभिनंदनम तो हम बनाएंगे हार्दिकम, क्योंकि विशेषण विशेष्य के अनुसार हार्दिकम अभिनंदनम, ये सही होगा। ये था प्रत्यय वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। वाच्य के अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं। पहले में देखिए क्रिया दी हुई है गच्छामि, तो कर्ता हम क्या लिखेंगे अहम, अहम गच्छामि। दूसरे में कर्ता दिया हुआ है त्वम, तो क्रिया क्या आएगी करोषि, बताया था कि सी वाली क्रिया यहां लिखनी है। अगले में क्रिया है क्रियते, तो कर्ता कौन होगा मया त्वया इत्यादि, तो हम लिखेंगे मया। और चौथे में क्या है लेखः लिख्यते, लेख लिखा जाता है। ये था वाच्य वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। समय को, दिनचर्या को लिखना है शब्दों में, तो 5:30 क्या लिखेंगे सार्ध पंचवादने। 6 बजे को क्या लिखेंगे षड्वादने। 8:45 तो क्या लिखेंगे पादोन नववादने। और 7:15 इसे हम क्या लिखेंगे सपाद सप्तवादने। तो ये था समय सूचक शब्दों वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। अव्यय पदों से रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है सह बाल्यात एव, वह बचपन से ही वृद्धोपसेवी और विनयशील था। दूसरा है अवक्रता यथा, तो यथा आते ही हम यहां क्या लिख देंगे तथा। जैसी सरलता चित्त में है वैसी ही वाणी में होनी चाहिए। तीसरा है पूरा अपि आणविक अस्त्राणि आसन, पहले भी परमाणु अस्त्र होते थे। चौथा है एतत तु फरवरी इति मासे मान्यते, यह तो फरवरी इस महीने में मनाया जाता है। पांचवा है संप्रति, यानी इस समय या अब हम सब ये स्थल देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। ये था अव्यय शब्दों वाला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। अशुद्ध शब्दों के स्थान पे शुद्ध शब्द लिखने हैं। देखिए सह महिला, तो सह ये पुल्लिंग है और महिला स्त्रीलिंग है, तो सही क्या होगा सा महिला। दूसरा प्रश्न है विचित्रम स्वप्नः, स्वप्नः ये शब्द है पुल्लिंग, तो इसको भी हम विचित्रम को भी क्या बनाएंगे पुल्लिंग, विचित्रः स्वप्नः। अगला है अति विकथनम, तो अलम के साथ आएगा तृतीया विभक्ति, तो अति विकथनेन, अलम अति विकथनेन, ज्यादा बोलना बंद करो बस करो। चौथा है राग समम दुखम न संति, दुखम ये एक वचन है और क्रिया संति बहुवचन की, तो हम सही करेंगे अस्ति, एक वचन की क्रिया होगी अस्ति। ये था अशुद्धि संशोधन वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम पठित अवबोधन की ओर। इसमें दिया है पहला प्रश्न कह शिवीनाम राजा अभवत, तो देखिए यहां दिया हुआ है भगवान बोधिसत्वः, केवल बोधिसत्वः ये भी लिख सकते हैं। दूसरा है राजा कथम प्रजा पालयति स्म, राजा प्रजा को किस तरह पालता था, तो यहां पर लिखा हुआ है पुत्रवत।
यानी पुत्र के समान। तीसरा है विरल संख्या केशाम अभवत, कम संख्या किनकी हो गई, तो हम लिखेंगे अर्थी नाम, मांगने वालों की। देखिए गद्यांश में यहां लिखा हुआ है अर्थी नाम विरल संख्या। तो ये था एक पद में उत्तर वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं पूर्ण वाक्य की ओर। पहला प्रश्न है राजा बाल्यात एव कीदृशः आसीत, राजा बचपन से ही कैसे थे। तो हम यहां देखिए शुरू में यहां लिखेंगे राजा और यहां से लिख देंगे बाल्यात एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र पारंगतः च आसीत। ये पूरी पंक्ति लिख देंगे तो ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है जनाः किमर्थम तम देशम आयान्ति स्म, लोग वहां क्यों आते थे। तो हम यहां देखिए ये लिखेंगे राज्ञः दानशीलताम आकर्ण्य देशांतरेभ्योपि जनाः तम देशम आयान्ति स्म। ये हम यहां तक लिखेंगे तो ये होगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है दानशालासु विचरन् स राजा किम अचिंतयत, दानशालाओं में घूमते हुए उस राजा ने क्या सोचा। तो प्रश्न की पंक्ति लिखेंगे दानशालासु विचरन् स राजा अचिंतयत, दानशालाओं में घूमते हुए उस राजा ने सोचा। उसके आगे लिखेंगे यहां से देखिए मम अर्थिनः तू, मेरे ये याचक ये मांगने वाले तो धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते, पैसा पाकर के ही संतुष्ट हो गए। आप चाहें तो ये पूरी लाइन अंत तक भी लिख सकते हैं। तो पठित गद्यांश में 2 प्रश्न पूरे होने के बाद तीसरा निर्देशानुसारम उत्तरत, इसमें देखिए असौ पुत्रवत प्रजा पालयति स्म, इसमें क्रियापद कौन सा है, तो पालयति स्म। दूसरा है भगवान, इस विशेषण शब्द का विशेष्य कौन है, तो हम लिखेंगे बोधिसत्वः, क्योंकि गद्यांश में पहली पंक्ति में दिया हुआ है भगवान बोधिसत्वः। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है वस्त्रम, इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो हम यहां लिखेंगे वसन। जैसा कि आप गद्यांश में देख सकते हैं अंतिम पंक्ति में यहां लिखा हुआ है वसन, तो ये है वस्त्र का पर्यायवाची। तो ये था पठित गद्यांश। आगे बढ़ते हैं पठित पद्यांश की ओर। ये 2 श्लोक यहां दिए हैं और इन पर आधारित कुछ प्रश्न यहां हैं। पहला है मंत्री कई न परिभूयते, किन के द्वारा पराजित या अपमानित नहीं होता, तो हम लिखेंगे परैहि, यानी दूसरों के द्वारा। दूसरा है मनुष्य आत्मनः किम इच्छति, तो हम लिखेंगे श्रेयः, यानी कल्याण। तीसरा है मनुष्य कीदृशम कर्म न कुर्यात, मनुष्य को कैसे कार्य नहीं करने चाहिए, तो हम लिखेंगे अहितम, यानी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अब आते हैं पूर्ण वाक्य की ओर। पहला दिया है यह आत्मनः श्रेयः इच्छति स किम न कुर्यात, तो किम के स्थान पर हम लिख देंगे अहितम कर्म, सह अहितम कर्म न कुर्यात। अगला है मंत्री कीदृशः भवेत, तो कीदृश के स्थान पे लिखेंगे वाक्पटुः धैर्यवान, यानी बोलने में चतुर हो और धैर्यवान हो। तीसरा है मंत्री कुत्र अकातरः भवेत, तो कुत्र के स्थान पे लिखेंगे सभायाम। पूर्ण वाक्य में लिखना है मंत्री सभायाम अकातरः भवेत, सभा में उसे निडर होना चाहिए। अगला है निर्देशानुसारम उत्तरत, स केनापि प्रकारेण परैर न परिभूयते। इस वाक्य में कर्तृपद यानी कर्ता कौन है, तो कर्ता है सह, ये पहला शब्द। अगला है दुखानि इत्यस्य विपर्य पदम, यानी विलोम शब्द क्या है, तो उत्तर होगा सुखानि। तीसरा है धैर्यवान, इस शब्द का विशेष्य शब्द चुनना है, तो धैर्यवान कौन होता है, मंत्री, तो विशेष्य पद होगा मंत्री। ये था पठित पद्यांश। आगे बढ़ते हैं पठित नाट्यांश की ओर। ये अरुणाचल वाले पाठ से है। पहला प्रश्न यहां दिया है भीष्मक नगर दुर्गम कस्मिन मंडले, तो यहां हम कस्मिन के स्थान पे लिख देंगे दिवांग उपत्यका, और मंडले भी साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। दूसरा है कस्मिन जनपदे अनेक बौद्ध विहाराः सन्ति, कौन से जिले में अनेक बौद्ध विहार हैं, तो कस्मिन के स्थान पे एक शब्द में उत्तर लिखना है लोहित जनपदे। यहां लिखा हुआ भी है, देखिए लोहित जनपदे, ये लिख देंगे। तीसरा है कस्य अवशेषाः आर्य कला संस्कृति संपदः परिचायकाः, किसके अवशेष
आर्य कला संस्कृति की संपदा के परिचायक हैं, तो उत्तर हम लिख देंगे भीष्मक नगर दुर्गस्य। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा जो यहां पर मैंने लिखा है, क्योंकि प्रश्न सूचक शब्द है कस्य, तो हमें लिखना पड़ेगा भीष्मक नगर दुर्गस्य। आगे बढ़ते हैं पूर्ण वाक्य में प्रश्नों की ओर। प्रसिद्ध बौद्ध मठ कह वर्तते। प्रसिद्ध बौद्ध मठ कौन सा है, तो कह के स्थान पे लिखेंगे तवांग गोम्पा। पूर्ण वाक्य में लिखना है प्रसिद्ध बौद्ध मठ तवांग गोम्पा वर्तते। अगला है भीष्मक नगर दुर्गस्य अवशेषाः केषां परिचायकाः सन्ति। भीष्मक नगर दुर्ग के अवशेष किसके परिचायक हैं, तो लिखना है आर्य कला संस्कृति संपदा। किसके स्थान पे, केशाम के स्थान पे, और बाकी पूरा वाक्य वो ज्यों का त्यों ये लिख देना है। तीसरा है अरुणाचल प्रदेशे परशुराम कुंडम इति किम। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड ये क्या है, तो यहां दिया हुआ है, देखिए दर्शनीय स्थलम अस्ति। क्या है परशुराम कुंड, ये दर्शनीय स्थल है। ये था पूर्ण वाक्य में उत्तर। आगे बढ़ते हैं निर्देशानुसारम उत्तरता। पहला है नाट्यांशे संति इति क्रियायाः कर्तरि-पदम किम। संति क्रिया का कर्ता कौन है, तो हम लिखेंगे बौद्ध विहाराः, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है, देखिए बौद्ध विहाराः संति अंतिम पंक्ति में। अगर आप अनेक बौद्ध विहारा लिख देते हो तो भी सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अधुना इदम चित्रम पश्यत। अब इस चित्र को देखो। अत्र इसमें चित्रम इस विशेष्य पद का विशेषण कौन सा है, तो विशेषण है इदम। अंतिम है राजते अयम बौद्ध मठः। यह बौद्ध मठ सुशोभित हो रहा है या विराजमान है, तो इसमें क्रिया कौन है, तो क्रिया है राजते। ये था पठित नाट्यांश। अगला है प्रश्न निर्माण। तो शक्रः इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, कह। अर्ध ज्वलित काष्ठेन, तो इसके लिए लिखेंगे केन। तीसरा है मनः चंचलम, तो क्या लिखेंगे किम चंचलम। यहां कह नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि मनः ये नपुंसकलिंग शब्द है। अगला है द्रोणेः चपलाम, तो द्रोणेः यानी अश्वत्थामा की, तो हम पूछेंगे किसकी, तो लिखेंगे कस्य। अगला है याचकेभ्यः, तो प्रश्न निर्माण में लिखेंगे केभ्यः। अंतिम है आचार्यः, तो लिखेंगे कह। इसमें केवल 5 करने थे। अगला है अन्वय लिखना है। अन्वय क्या होगा, विद्या समम चक्षु न अस्ति, सत्य समम तपः न अस्ति, राग समम दुखम न अस्ति, त्याग समम सुखम न अस्ति। तो ये 4 शब्द यहां मंजूषा में दिए हैं, इनको इसी क्रम में लिखना है। ये था अन्वय पूर्ति। इसके अथवा में दिया जाता है भावार्थ पूर्ति। तो कैसे लिखेंगे, श्री कृष्णस्य वार्ताम श्रुत्वा पुनः अर्जुनः वदति, हे कृष्ण मनः अतीव चंचलम। मन चंचल होता है, शरीरस्य मथन कर्ता अतीव बलवान अपि अस्ति, अतः तस्य नियंत्रणम वायोः इव कठिनम मन्य। ये था भावार्थ पूर्ति। अगला आता है प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम। पहला दिया है ऐक्यम, इसका अर्थ क्या होता है, एकता। दूसरा दिया है अमात्याः यानी मंत्रिणः, बहुवचन है मंत्रियों का। तीसरा दिया है पादम, इसका सही अर्थ क्या है, चतुर्थांशम, चौथा हिस्सा यानी 1/4। अगला प्रश्न है चक्षुः। चक्षुः का अर्थ क्या होता है, नेत्रम। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है कौन्तेय यानी अर्जुन, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, कथा पूर्ति। कथा में दिया है भूपते चंद्रस्य पुत्राः। पहले में क्या लिखना है, चंद्रस्य। दूसरे में महानसम। तीसरे में क्या लिखना है, वानर यूथपः। चौथे में रसना स्वाद लुब्धाः। पांचवे में सूपकारेण। छठे में अश्वशालाम। सातवें में अश्वाह और 8वें में पश्चातापम। प्रिय विद्यार्थियों, ये 18 के 18 प्रश्न हमने यहाँ हल किए हैं। आशा करता हूं आप सभी ने ये सारे प्रश्न बिल्कुल सही किए होंगे। अच्छे परिणामों के लिए अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।